में अपना लकड़ी का मजबूत, बहुत बड़ा और विशाल घर बनाया था, जिस पर उन दोनों पति पत्नी को बहुत घमंड था। कालू जी, हमारा घर कितना सुंदर है। जंगल में किसी का भी ऐसा घर नहीं है। हाँ गोरी, अब आंधी आए या तूफान, हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं। पूरे जंगल में कालू और गोरी के घर की बातें हो रही थीं। बड़े पेड़ के नीचे रानू चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बैठे बातें कर रहे थे। क्या खूबसूरत और मजबूत घर बनाया है उस गोरी और कालू ने। हाँ बुलबुल, तुम ठीक कह रही हो। ये आलसी यहाँ तो काम करते नहीं, अगर करते हैं तो अच्छा करते हैं। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हैं। ऊपर वाला उनका घर सलामत रखे। इतने में तोता वहां आ जाता है। पक्षियों पक्षियों, मौसम का संदेश देने वाला पक्षी अभी अभी बताकर गया है कि 2 दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। अपने अपने घर मजबूत कर लो। शुक्र है ऊपर वाले का, जो जल्दी पता चल गया। चलो पक्षियों, हम जंगल से कुछ लकड़ियां और घास ले आते हैं और अपने घरों को मजबूत कर लेते हैं। आप यहीं रुको, मैं कौवों को भी बताऊं। उन्होंने कोई इंतजाम करना हो तो कर लें। तोता वहां से उड़ता है और कालू और गोरी के घर की तरफ चला जाता है और उनके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। पता नहीं अब कौन आ गया है, सुंदर घर देखा नहीं मुंह उठाकर आ जाते हैं। जाओ गोरी, देख कर आओ कौन आया है। हाँ जा रही हूँ। रुको रुको, क्या दरवाजा तोड़ दोगे? गोरी कवि ऐसे बुड़बुड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। मोटी चोंच वाले, क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों ऐसे दरवाजा बजाए जा रहे हो? कोई क्यामत आ गई है क्या? अरे अरे, मैंने क्या किया है जो तुम घर से बाहर आते ही मुझे खरी खोटी सुनाने लग गई हो? मोटी चोंच वाले, बात बताओ, क्यों आए हो? काली कलोटी कफी। तोते ने अभी इतना ही कहा था कि गोरी कवि अपनी चोंच से तोते को मारने लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस गोरी कफी से। पक्षियों, ये तो मुझे तोते की आवाज लग रही है। हाँ रानू चिड़िया, ये तोते की ही आवाज है। चलो जल्दी चलो। वो सब पक्षी उड़ते हैं और तोते के पास चले जाते हैं। गोरी छोड़ दो, तोते को छोड़ दो, इसको तुम क्यों मार रही हो? इसने मुझे काली कलोटी कवि कहा। पहले तुमने मुझे मोटी चोंच वाला कहा था। अच्छा, अब दोनों एक दूसरे को माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे के उल्टे नाम दिए, काम बराबर हुआ। चलो तोते, अब चलते हैं। तोते, बता तो दो, आए क्यों थे? जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। गोरी, कुछ ही दिनों में जंगल में बारिशें शुरू होने वाली हैं। कोई इंतजाम करना हो बारिश के मौसम का तो कर लेना। हमें भला क्या जरूरत है, हमारा तो इतना मजबूत घर है। सब पक्षी वहां से चले जाते हैं और अपने अपने घर को मजबूत करने के लिए लकड़ियां काटने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब अपनी अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काट लेते हैं और अपनी अपनी लकड़ियां उठाकर अपने घरों की तरफ वापस लौटते हैं और अपने अपने घरों को मजबूत कर लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन तोते का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। तोता अपने घर में बैठा हुआ था। उस गोरी की बच्ची को तो मैं मजा जरूर चखाऊंगा, मैं उसे माफ नहीं करूं। ऐसे सोचकर तोता अपने घर से निकलता है और गोरी कवि के घर के बाहर जाकर उसके घर में अपनी तेज चोंच से छेद कर देता है। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब मजा आएगा इस गोरी की बच्ची को जब पानी में डूबेगी ये। तोता अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, लगता है इस बार ये बारिश कोई नुकसान करके ही जाएगी। हाँ रानू, इतनी तेज बारिश में घर तो टिक पाएंगे भी या नहीं, बस ऊपर वाला सब खैर करे। मानो ने अभी इतना ही कहा था कि उन्हें किसी के घर टूटने की आवाज आती है। जंगल में बाढ़ आ गई थी। सब पक्षियों के घर बारी बारी टूट रहे थे। रानू चिड़िया और मानो चिड़िया का घर भी हिलने लग जाता है। वो दोनों जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं कि सब पक्षियों के घर पानी में बह गए हैं। वो सब एक बड़े पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। उधर गोरी कवि और कालू कौवा अपने घर में आराम से बैठे हुए थे कि छेद से पानी उनके घर में दाखिल होने लगता है। कालू जी, ये क्या, हमने तो इतना मजबूत घर बनाया था, ये पानी कहाँ से आ रहा है? गोरी, वो देखो हमारे घर की दीवार में कितना बड़ा छेद है, ये किसने किया होगा? ये जरूर उस तोते
तोते के बच्चे का काम है, उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। चलो अब जल्दी से घर से बाहर निकलो। दोनों कौवे जल्दी से घर से बाहर निकल जाते हैं। तेज बारिश और तेज हवा की वजह से दोनों कौवे अपने पंखों पर काबू नहीं पाते और वो बेकाबू होकर पानी में गिर जाते हैं। बचाओ, कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो हमें बचाओ। बचाओ, हमारी मदद करो, हमें इस पानी से बाहर निकालो। पक्षी पेड़ पर बैठे कौवों की आवाजें सुन लेते हैं। मुझे लगता है गोरी और कालू किसी मुसीबत में है, हमें जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। रहने दो रानू चिड़िया, बहुत अतरा रहे थे अपने बड़े घर पर। तोते भैया, ये वक्त इन बातों का नहीं है, हमें उनकी मदद करनी होगी, हमें उनकी जान बचानी होगी। सब पक्षी उड़ते हैं और गोरी और कालू के पास जाते हैं। गोरी बहन, तुम मेरे पंजों को पकड़ लेना और कालू भाई तुम कबूतर के। रानू चिड़िया और कबूतर कौवों के पास जाते हैं। गोरी और कालू उन दोनों के पंजों को पकड़ लेते हैं और पानी से बाहर निकल आते हैं। मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ, यहाँ ना तो बारिश का पानी आएगा और ना ही वो घर टूटेगा। आप सब मेरे पीछे पीछे आ जाओ। रानू चिड़िया उन सबको बड़े पेड़ की खोखर में ले जाती है। वो खोखर बहुत बड़ी, मजबूत और खूबसूरत थी। फिर सब पक्षी बारिश के दिन उसी खोखर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। जंगल में सुबह का समय था। सब पक्षी पेड़ पर बैठे एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। बुलबुल, तुम कितनी मोटी होती जा रही हो, कम खाया करो, एक दिन फट जाओगी। मोटी हूँ तो क्या हुआ, ताकतवर हूँ, तुम्हारी तरह सूखी तो नहीं हूँ जो उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर जाता है। बुलबुल की बात सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। इतने में तोता वहां आ जाता है। आओ आओ मिठू तोते, मोटी चोंच वाले पक्षी, कैसे आना हुआ? मेरी चोंच मोटी है, तभी तो किसी को भी चोंच मारकर मार सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो आज एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त बुलबुल? तुमने कहा ना कि तुम अपनी मोटी चोंच से किसी भी पक्षी को मार सकते हो, तो ऐसा करो, गोरी कवि का एक पंख ही ले आओ। कोई मुश्किल नहीं है, मैं ले आता हूँ। दूसरी तरफ गोरी कवि, जो पूरे जंगल में लड़ाई की वजह से मशहूर थी, हर वक्त पक्षियों से लड़ाई करने के बहाने ढूंढती थी। सभी पक्षी उससे दूर भागते थे। गोरी कवि अपने घोंसले में लेटी हुई थी जब कालू कौवा आवाज देता है। गोरी, अरे ओ गोरी, कोई काम धंधा भी कर लिया करो, हर वक्त आराम करती रहती हो। हाँ, तुम तो बहुत कमाऊ हो जैसे, तुम भी तो हर वक्त घर ही होते हो। तुमसे तो ऊपर वाला ही बचाए। तो तुमसे कौन सा नीचे वाला बचाएगा, तुमसे भी ऊपर वाला ही बचाएगा। मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुम जैसे काले कलोटे नखट्टू से शादी हो गई। तो तुम क्या जंगल की हूर परी हो, तुम भी काली कलोटी ही हो। किस्मत तो मेरी फूटी है जो तुम जैसी लड़ाका पत्नी मिली है। गोरी कवि कालू को घूरते हुए बाहर निकल जाती। गोरी कवि एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। क्या सच में मैं झगड़ा करती हूँ? लेकिन मैं बिला वजह झगड़ा नहीं करती। गोरी अभी खुद से बातें कर रही होती है। मिठू तोता गोरी कवि के पास आकर बैठ जाता है। बाकी पक्षी छुपकर मिठू तोते को देख रहे थे। मिठू तोते, खैर है, तुम आज किधर आए हो? गोरी, गर्मियों का मौसम आ रहा है, जिंदगी का क्या पता, गर्मी के मौसम में अक्सर पक्षी मर जाते हैं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मिठू ऐसे कहते हुए गोरी के पास होता चाहता है। हाँ तो मर जाओ, तुम्हारे मरने से जंगल में फर्क थोड़ी पड़ेगा। मिठू एकदम गोरी का पंख खींच देता है। हाय मिठू, मैं मर गई। तो मर जाओ, मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे मरने से क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा कहकर मिठू तोता जल्दी से वहां से उड़ जाता है। गोरी कवि रोते हुए अपने घर चली जाती है। मैं जीत गया, मैं शर्त जीत गया, अब मुझे शर्त के अनुसार
तरह तरह के खाने चाहिए। मिठू कमाल हो गया, तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। मिठू तोते अभी तो जीते हो, लेकिन गौरी का बदला बहुत बुरा है। देखा जाएगा, अभी तो दावत का मजा उड़ाऊंगा। बुलबुल और कबूतर शर्त के अनुसार मिठू तोते को तरह तरह के पकवान और मीठे फल देते हैं। मिठू तोता अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहा था। गोरी कफी रोती हुई घर पहुंच जाती है। क्या हुआ गौरी, तुम रो क्यों रही हो? जंगल के सारे पक्षी मुझे दुख देने पर तुले हैं। अरे बताओ तो, हुआ क्या है? मिठू ने मेरा पर तोड़ दिया है, ये देखो। गोरी कफी कालू कौवे को अपनी कमर दिखाती है। कालू कौवा देखता है कि गोरी की कमर पर घाव बना हुआ है। हाँ सच में, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मुझे क्या पता, तुम मुझसे बदला लो। कालू, तुम्हें मेरी कसम। दिल तो नहीं करता मेरा, लेकिन अगर तुम कहती हो तो कुछ करता हूँ। क्या करोगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास प्लान है। कालू कौवा गोरी कफी को अपना प्लान बताने लगता है। दूसरी तरफ मिठू तोता दावत के मजे ले रहा था कि कालू कौवा वहां आ जाता है। मिठू तोते, तुम्हारी इतनी जुर्रत! क्या हुआ कालू भाई? तुमने मेरी पत्नी का पर क्यों तोड़ा? एक पर ही था, इसमें इतना झगड़ा क्यों? तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा मिठू तोते पर झपट पड़ता है और उसे खूब मारता है। हाय, मुझे मारा, मुझे मारा, कालू कौवे ने मुझे मारा। पहले दावत खाई और फिर मार खाई। अभी तो ये कालू का बदला था, सोचो गोरी का बदला क्या होगा। अभी गोरी का बदला बाकी है। लगता तो ऐसे ही है। मिठू और भी रोने लगता है। मारा, मुझे मारा, मिठू को मारा। हाय, मेरी कमर गई, मेरे पर टूट गए। हाय। सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गोरी कफी मिठू की पत्नी हरियाली तोती के पास जाती है। आओ गोरी बहन, कैसे आना हुआ? हरियाली, तुम अपने पति को समझाओ। लेकिन गोरी बहन, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हारा पति मुझे छेड़ता है। क्या कह रही हो? मिठू जी, ऐसा नहीं है। सारे जंगल को पता है। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? आज मिठू मेरे पास आया, मुझे तंग कर रहा था। मैंने मना किया तो मेरा पर तोड़ कर ले गया। कह रहा था कि ये प्यार की निशानी है। ऐ ऊपर वाले, मुझे उठा ले। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये देखो सबूत। गोरी कफी हरियाली तोती को अपने टूटे हुए पर की जगह दिखाती है। माफ कर दो बहन, मुझे नहीं पता था। मेरा पति इतना बदमाश हो गया है। हरियाली बहन, जब वो लफंगा घर आए तो उसे पूछना जरूर। वो तो और लड़की पक्षियों को भी छेड़ता है, लेकिन हर कोई इज्जत के मारे चुप कर जाता है। हरियाली तोती के कान भरने के बाद गोरी कफी वहां से चली जाती है। जब मिठू तोता घर आता है तो हरियाली तोती रो रही थी। हाय हाय, मैं मर गया, तो अपने करतूत ठीक कर लो। हाय, मैंने क्या किया है और तुम्हें इतना गुस्सा क्यों है? गोरी आई थी, मुझे सब बता कर गई है। ओहो हरियाली, एक पर ही तो है, इसमें इतना शोर क्यों मचा रही हो? ऊपर वाले, ये कैसे दिन आ गए हैं? क्या क्या सुनना पड़ रहा है? प्यारे दोस्त,